आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। आपके लिए लेके आए हैं एक और एजुकेशन एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन निफ्टी। आर वी एंटरिंग इनटू बियर फेज? क्या है एनालिसिस के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर? आइए चलकर इस वीडियो के माध्यम से पता करने की कोशिश करेंगे। क्या क्रैश होने वाला है स्टॉक मार्केट? यहां पर देखिए, निफ्टी और निफ्टी के जो 50 स्टॉक है उसका एनालिसिस किया है और आपके लिए लेके आए हैं उसका कंक्लूजन। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे होगा इंश्योरेंस, सारी डिटेल इसमें बताएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, निफ्टी अपने पीक से 7% गिरा हुआ है। जो लाइफ टाइम हाई बनाई थी 7% गिरा हुआ है, पर यह आपको सही पिक्चर नहीं दिखा रहा है। आइए चलकर पिक्चर का व्याख्या करते हैं। तो देखिए, बियर फेस कहते किसको है? जब मार्केट आपका अपने टॉप पॉइंट से 20% की गिरावट दिखा दे, इसका मतलब जो लोग बुलिश थे वो अब अपनी पीठ दिखा रहे हैं मार्केट को, और बियर्स मार्केट पर ग्रिप बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हो रहा है या नीचे को जा रहा है। तो ये कोई नया फिनोमेना नहीं है, टाइम टू टाइम ऐसा करेक्शन मार्केट में आता है। रीजन कुछ भी हो, बट करेक्शन आपको मॉनिटर करना होता है प्राइमरीली इंडेक्स को 20% गिरने के रेफरेंस में। तो ये कभी कभी बियर फेज मार्केट काफी समय तक भी चल सकता है यहां पर। अब देखिए, निफ्टी का जो पीक बना था 18,600 रुपए का पीक था, अभी 17,278 पर बंद हुआ है निफ्टी यहां पर 25 तारीख को। तो इसका मतलब मार्केट में थोड़ा सा गिरावट का रुख है। क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि यहां पर नीचे गिरेगा? आइए इसका इंडिविजुअल स्टॉक के लेवल पर हम व्याख्या करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले अगर रीजन नंबर 1 की बात की जाए, हम क्यों बियर फेज की बात कर रहे हैं, तो देखिए 3 मुख्य कारण में से सबसे पहला कारण जो है, एफआईआई की सेलिंग बढ़ती जा रही है। अगर आप इंडिविजुअल को तो छोड़िए, पिछले 10 दिनों का क्यूमुलेट कर लें तो इसने 25,000 करोड़ रुपया यहां से निकाल दिया है एफआईआई ने, जो कि आपके टोटल फ्यूचर ग्रुप की वैल्यूएशन से भी ज्यादा है अभी के लिए। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा इंपैक्ट है एफआईआई सेलिंग का यहां पर। और ये आज से ही नहीं, पिछले 10 दिनों की बात हम कर रहे हैं यहां पर। एफआईआई होते क्या है? फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो आपका इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो यहां पर यूएस का पैसा या यूरोप का पैसा लेके आते हैं, यूके का पैसा लेके आते हैं और हमारे मार्केट में लगाते हैं इन एंटिसिपेशन ऑफ गुड रिटर्न्स। बट जब उनको लगे कि किसी वजह से मार्केट क्रैश हो सकता है या उनको कहीं और दूसरी जगह पर बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो पैसा निकालना शुरू कर देते हैं मार्केट से। अगर हम सिर्फ 25 तारीख की ही बात करें, तो 25 तारीख को सिर्फ उन्होंने 7,000 करोड़ का कैश में सेलिंग की है, और यहां पर जो सेविंग हुई है वो थोड़ी सी डीआई की वजह से हुई है। डीआई ने 4,500 करोड़ का बाइंग किया है, अदरवाइज मार्केट और फर्दर गिर जाता है यहां पर। अब देखिए, जब एफआई की सेलिंग होती है तो लार्ज कैप में सबसे ज्यादा निवेश क्या होता है, इसी वजह से लार्ज कैप में सबसे पहले गिरावट ज्यादा आती है। ये बात आपको समझनी है। मोस्ट इंपैक्टेड नेगेटिव स्टॉक्स हैं लार्ज कैप के। अगर इसका देखें तो 50% एफआईआई जनरली लार्ज कैप में निवेश करते हैं, 25% मिड कैप और बाकी 25% स्मॉल कैप। ये उनका जनरली रेशियो रहता है इन्वेस्ट करने के लिए। अब दूसरे कारण की अगर हम बात करें, इंडिविजुअल स्टॉक्स को अगर देखें तो देखिए, कोरोना यहां पर बढ़ता जा रहा है। 3 लाख से ज्यादा केस आ रहे हैं और ये ओमिक्रॉन इसको एक बड़े लेवल पर दिक्कत प्रोड्यूस कर रहा है। कोविड इज कमिंग बैक इन द स्टॉक मार्केट, क्योंकि बियर फेज का शुरुआत कहीं ना कहीं से किसी ना किसी कारण से होगी यहां पर। अगर हम यूरोप की बात करें तो नंबर ऑफ केसेस फिर भी बढ़ते जा रहे हैं, और यहां पर डब्ल्यूएचओ ने इसको एंडेमिक की तरह से डिफाइन कर दिया है यूरोपीय रीजन में। पैराडेमिक नहीं रहा, अब एंडेमिक बन गया है। हो सकता है जाति की जाति पूरी खत्म हो जाए कहीं कहीं कंट्रीज में। अब निफ्टी 50 में 50 स्टॉक होते हैं। देखिए, 50 स्टॉक का हमने पूरा एनालिसिस किया है यहां पर। आज मार्केट बनता तो इसके लिए हमारी टीम ने रिसर्च की और उसके बारे में आपको लेके आए हैं। जो मार्केट की गिरावट है 26% जो है निफ्टी के स्टॉक, और ऑलरेडी इन बियर फेज 20% से ज्यादा फॉल हो चुका है उनमें, और ये अभी शायद और भी गिरेंगे क्योंकि स्टॉक टेक्निकल पैरामीटर पर ये चार्ट्स यहां पर वीक बन रहे हैं। कौन कौन से स्टॉक हैं जो 26% में हमारे गिरावट आई है? 13 स्टॉक ऐसे बनाए हैं। सबसे पहले इंडसइंड बैंक जो लीड कर रहा है यहां पर गिरावट में, टाटा स्टील, डीवी लैब्स, बीपीसीएल। तो सेक्टर को देखिए, बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज इंडसइंड बैंक 29% गिर गया है अपने चरम सीमा से। स्टील सेक्टर में काफी तगड़ी गिरावट आ रही है। टाटा स्टील को देखें, 28% टाटा स्टील गिरा हुआ है। तो ये आपको 2 की सेगमेंट हैं जब एफआईआई बेचना शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंक और फिर मेटल सेक्टर को बेचते हैं। डीवीएस लैब जो फार्मा सेक्टर हीरो हुआ था कोविड फेज 1 में, अब यहां पर गिरावट आ रही है, बियर फेज में एंटर कर चुका है ऑलरेडी डीवीएस लैब। बीपीसीएल
25%, 24% के आसपास गिरा हुआ है बीपीसीएल यहां पर। तो ये सारे स्टॉक थोड़ा थोड़ा गिरावट मान रहे हैं, और इसका मतलब जो ये इंडिविजुअल सेक्टर स्पेसिफिक है, देखिए बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज यहां पर, मेटल सेक्टर का दिग्गज यहां पर, आपका जो फार्मा सेक्टर है उसका दिग्गज, और ये ऑयल एंड केमिकल सेक्टर का दिग्गज। तो तीन बड़े सेक्टर में तीनों बड़े स्टॉक जो हैं हाईएस्ट फॉलिंग दिखा रहे हैं। टॉप 4 लूजर्स हैं निफ्टी 50 में फ्रॉम द पीक पॉइंट। अब इसके अलावा और भी स्टॉक हैं, यहां पर नहीं रुके हैं। 13 स्टॉक हमने बताए थे आपको, विप्रो, हीरो मोटर कोर्प, श्रीराम, श्री केमिकल, श्री सीमेंट एंड डॉक्टर रेड्डी लैब्स। ये सारे के सारे 24% से लेकर 21% तक गिरे हुए हैं। विप्रो आईटी का दिग्गज, आईटी में भी यहां पर काफी तकड़ी गिरावट हो रही है, इस बात को समझिए। फॉरेन इन्वेस्टर्स आईटी को निकल रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है थोड़ा टाइम करेक्शन ज्यादा रहे यहां पर, वरना आईटी में अभी तक इतनी तगड़ी गिरावट नहीं हुई है यहां पर। इसके अलावा 5 स्टॉक और हैं जो बियर फेज में ऑलरेडी हैं। अदानी पोर्ट 21% गिरा हुआ है, कोल इंडिया 21%, बजाज ऑटो, टाटा कंज्यूमर सारे के सारे 21% गिरे हुए हैं, और बजाज फिनसर्व 20%। देखिए एनबीएफसी का जो दिग्गज स्टॉक है बजाज फिनसर्व, वो 20% गिरना यहां पर अपने आप ही एक बड़ी कहानी बताता है कि शायद मार्केट के फोर्सेस जो हैं कुछ सेंस कर पा रहे हैं जो आप और हम लोग ना सेंस कर पाए, इसलिए आपके लिए ये स्पेशल एनालिसिस लेके आए हैं। इन्फ्लेशन इज अ बिग वरी। यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। देखिए अगर हम सिंपल बात करें यूएस मार्केट में, हम खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, यूएस में मिल्क जो दूध हम पीते हैं और वहां पर जो गैस होती है, जो पेट्रोल होता है, दोनों एक रेट पर मिलते हैं। वहां पर गैस कहते हैं, हमारे यहां पर पेट्रोल कहते हैं, दोनों एक रेट पर मिला करते थे। बट अब गैस में ऑलमोस्ट 30% का इजाफा हो गया है हमारे टाइम से, जब हमें याद है, और मिल्क में भी करीब करीब 15% का इजाफा हो गया है। इन्फ्लेशन पिछले 30 साल का हाईएस्ट लेवल पर आ चुका है यहां पर इन्फ्लेशन का डाटा के अकॉर्डिंगली। तो ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, आप समझिए इस बात को। जब यूएस का जितना बड़ा मार्केट में इन्फ्लेशन इतना तकड़ी तरह से चल रहा है, तो हिंदुस्तान में तो इन्फ्लेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी अगर ऑयल प्राइस और बढ़ने लगा। तो देखिए तीसरा कारण अब समझते हैं, जो रिमेनिंग स्टॉक हैं यहां पर इसके, वो क्यों गिर रहे हैं। न्यूयॉर्क में जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, नैस्डैक एंड अदर कंपोनेंट, तो यहां पर मार्केट में कुछ सेंस हो रहा है कि फेड चेयरमैन जेरम पॉवल इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे, और जो जिस रेट से बढ़ाएंगे वो एक चैलेंज होगा इनके लिए, जिसकी वजह से मार्केट ऑलमोस्ट फॉल कर रहा है अक्रॉस द ग्लोब। यूएस मार्केट भी वहां पर अभी करीब 10% के आसपास गिरा है। हमारा निफ्टी तो 7% गिरा है अभी, बट वहां पर नैस्डैक जो है 10% के आसपास गिर चुका है ऑलरेडी। तो शायद ये बियर फेज इन मेकिंग है अक्रॉस द ग्लोब। यूएस मार्केट को समझिए, वहां पर किसी को जुकाम होता है तो हिंदुस्तान में बुखार हो जाता है। अब हमारी इकोनॉमी लोकल और ग्लोबल दोनों पर डिपेंडेंट करती है। लोकल में हमारा इन्फ्लेशन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, जॉब्स कम हो रही हैं, कोरोना वायरस का इंपैक्ट बढ़ रहा है, और ग्लोबल में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा नीचे को जाएगा। एसजीएक्स निफ्टी को देखें तो ऑलमोस्ट कल के फ्लैट बराबर है, 10 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है कल के कंपैरिजन में, जो इतना कोई बड़ा बात नहीं है। पर जब फेड चेयरमैन की स्टेटमेंट आएगा तो वो बहुत बड़ा इंपैक्ट रहेगा। डाउजोन अगर ये गिरता रहा कंटिन्यूअसली, तो यहां पर हिंदुस्तान नहीं रुक पाएगा आगे रेफरेंस में। अगर यूएस बॉन्ड को भी देखें तो बॉन्ड 20% जम हो गया है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। 1.6 के आसपास बॉन्ड यील्ड चल रही है यहां पर अभी, क्लोज टू एंटर इनटू द बियर फेज जैसा हमें लग रहा है। बड़े बड़े शेयर जिस तरह से ऑलरेडी बियर फेज में आ चुके हैं, निफ्टी माइट बी वेरी क्लोज टू एंटर। और इसके अलावा हमारे कुछ सेलेक्टिव स्टॉक हैं जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट रेडी टू एंटर इनटू द बियर फेज। कौन कौन से स्टॉक हैं वो? 8 अलग अलग स्टॉक आपके लिए गए हैं जो ऑलरेडी अभी बियर फेज में नहीं है, बट या 1-2% से दूर हुए हैं, जिसकी वजह से वो अभी बियर फेज डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। आईटीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी लाइफ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बहुत बड़ा बैंक है, बात समझिए। तो ये सारे के सारे स्टॉक अब 1 या 2% से बाहर है बियर फेज के आने के लिए। तो ये बड़े बड़े नाम यहां पर स्टॉक गिर रहे हैं। निफ्टी में जो ये गिरावट आ रही है, ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, इसको थोड़ा हल्के में मत लीजिए। ये फॉल सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं है, थोड़ा टाइम करेक्शन भी आएगा, हमेशा ध्यान रखिए। जैसे कोविड का वेव 1 में
हमें टाइम करेक्शन नहीं मिला था, यहां पर टाइम करेक्शन जरूर मिलेगा और जल्दी में खरीदने की कोशिश मत कीजिएगा इस स्टॉक को कभी भी। वीक काउंटर्स विल गेट इवन हैमर्ड मोर। जो सो मिड कैप और स्मॉल कैप में तो बहुत ही बुरा हाल है, कुछ कुछ स्टॉक तो ऑलरेडी 52 वीक लो पर पहुंच गए हैं। इसका मतलब अपने चरम सीमा से 50%, 60%, 70% तक गिरे हुए हैं वो स्टॉक। तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, हम आपको यही बता रहे हैं। जैसे हमने एफआईआई का डाटा बताया, एफआईआई का अगर आप क्यूमुलेटिव डाटा देखें तो 25,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं एफआईआई हम अभी तक यहां पर। आइए जरा चलकर कुछ टॉप स्टॉक्स को देखें। तो यहां पर कल मारुति ने थोड़ा सेविंग बेस रखा, 7% बढ़ा है। मारुति ही एक स्टॉक है जो अपने 52 वीक के हाई के सबसे क्लोजेस्ट है अभी यहां पर। अगर इंडसइंड इनकी बात करें तो देखिए 1244 से गिरकर ये 884 के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी। अगर टाटा स्टील को देखें तो ये 1500 से गिरकर 1100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम डिविस लैब की बात करें तो 5400 से गिरकर 4040 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये सारे स्टॉक जो गिरे हुए हैं काफी नीचे और भी गिर सकते हैं। अगर आपको किसी इंडिविजुअल स्टॉक का बाइंग लेवल या शॉर्ट टर्म टारगेट जानने हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप हमारा 59 रुपीज का मंथली पेड मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको सारी डिटेल ऑप्शन के साथ में मिल जाएगी। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आंसर किया जाएगा। दोस्तों, आई होप आपको यहाँ हमारे चैनल पर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन सही समय पर मिल रही है। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग। और अगर आपको हमारे साथ ट्रेनिंग कोर्स करना है तो आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं। आपके लिए 4 वीडियो प्रस्तुत हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।